ला रहा है तो चाय नहीं पीना ना, चाय दिया। यार एक बात बताओ, कर लिया डाउनलोड क्या आप लोगों ने? यस नो बोल दो ना। हाँ ठीक है, कर लो कर लो कर लो, ठीक है। अच्छा तो आपका हो गया, बाकी लोगों का भी हो जाना दो एक बार, है ना? एक बार सभी लोग अपलोड कर ले फाइल को अपने उस पर। बाकी लोगों का अभी नहीं हुआ क्या ये टेस्टिंग के अलावा छोड़ के बाकी लोगों का? काव्या का डन, ओके वेरी गुड। अक्षय डन। तान्या डन। राहुल डन। तनप्रीत। शिवानी संबोधि। ममता डन। ठीक है संबोधि कर लो कर लो। ठीक है, तो देखो अगर आप जाएंगे ड्राइव में, तो अपने ड्राइव में जाइए। ड्राइव में मैंने एल एस टी एम डेटा, हाँ बताओ। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया ना, हाँ एक मिनट। ठीक है, एक सेकंड। देखो ऐसे दिख, आप लोग अपने एक मिनट ना, मैं फिर फाइल खोल लेता हूँ। सभी लोग अपना ड्राइव तो खोल पा रहे होंगे ना?
मतलब अपना गूगल कोलैप्स हमने ओपन कर लिया ना। देखो जैसे आप, अगर आपका ये कनेक्टेड नहीं है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका ना ऑटोमेटिकली ड्राइव कनेक्ट हो जाएगा अपने आपके मशीन से। जब ड्राइव कनेक्ट हो जाएगा और आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइव दिख रहा होगा ऐसे, ये ड्राइव दिख रहा होगा। क्या सबको ड्राइव दिख रहा है अपने को लैब पे? क्यों, ये ड्राइव सबको कोई इसमें किसी को दिक्कत है क्या? कोई ऐसा जिसको दिक्कत हो? नहीं ना। तो आप ड्राइव में जाइए, क्लिक कीजिए। देखो मैं माई ड्राइव दिख रहा होगा, माई ड्राइव में जाइए। या तो आप लोगों ने डेटा से सीधे दिख रहा होगा तो आपको डेटा से दिख रहा होगा। मैंने एक और फोल्डर बना रखा है ड्राइव पे, उसका नाम है LSTM डेटा, और इसके अंदर यहाँ पड़ा हुआ ये है ना। तो आप देख लीजिएगा आपने उसके अंदर बनाया है कि नहीं बनाया। मैंने तो बना रखा है, अगर नहीं बना रखा है तो आपके फाइल कहीं ना कहीं ड्राइव में ही पड़ी होगी। अब मैं इसके पाथ को कॉपी करता हूँ और पहले इस डेटा को रीड करता हूँ। ध्यान से देखिए, पांडा इस पीडी है तो लेट्स रीड दिस। सो डेटा इज इक्वल टू PD, या फिर सीधे X कहते हैं क्योंकि ये तो सीधे हमारा फीचर ही है, टारगेट अलग फाइल में पड़ा हुआ है। तो रीड _CSV और गिव द पाथ, सो दिस इज आवर X, है ना। रीड हो गया। Y भी पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसको काट देंगे। सो ये Y को कॉपी पाथ कर लेते हैं और इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या आप लोग को ढंग से दिखे? इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है जी। अब देखिए y इज इक्वल टू PD.read_CSV और गिव द y। ठीक है y। अब देखो x में अगर सिर्फ चेक इट x.zip, देखो तो ये इसके अंदर तुम देख लो 10,000 डेटा है और 50 कॉलम है। चेक y.zip, इसमें भी 10,000 डेटा होना चाहिए। सो लेट्स रन इट। देखो 10,000 डेटा है और 6 कॉलम है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको ज़रा x डॉट हेड करते हैं, तो कुछ डेटा देखते हैं इसका। सो ये डेटा है 0 1 2 3 ऐसे करके, ये सारे फीचर है 0 1 से लेकर के। और y डॉट से y डॉट ज़रा हेड करके देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ ये जो डेटा है वो काम का नहीं है एक्चुअली, ये गलती से इसके अंदर पड़ा, तो पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये बिल्कुल फालतू है, तो हटाने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू वाई डॉट आई लॉक। सारे हमें रो चाहिए बट कॉलम जो है वो 1 से चाहिए क्योंकि 0 वाला जो है वो बर्बाद है। तो सी दिस ओके वाई डॉट, ठीक है जी, अब सही है। तो अब हमारा वाई जो है सही है। अब देखो क्या है, डेटा क्या है, ज़रा समझो इस चीज़ को। एक मिनट, ज़रा प्रॉब्लम को समझो। पेंट 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 पेंट, देखो जो डेटा है उसके अंदर जो डेटा पड़ा है वो कुछ, मान लो पहला डेटा ऐसे है, ठीक है, ऐसे हो गया। तो इसके बाद के 3 4 5 ये जो है वो टारगेट है। ठीक है, पहला डेटा का ऐसे ही तुम्हारे 10,000 डेटा है ऐसे ही, और मतलब 10,000 सीक्वेंस है, उनके 5 के 5 है, तो ये इसके टारगेट हो गए। तो हम ट्रेनिंग करेंगे तो इसको इनपुट में रखेंगे और इसको टारगेट में रखेंगे। ठीक, ये टाइम सीरीज डेटा हो गया ना। तो जब भी टाइम सीरीज डेटा हो गया ये ऐसे दिखेगा। अब हमें क्या होगा, नेक्स्ट टाइम इसको प्रोडिक्ट करके देखेंगे कि इसके आगे का प्रोडिक्ट कर रहे हैं ना, और कंपेयर करेंगे। ये बात समझ में आ रही है सभी को? दिस इज टाइम सीरीज डेटा। सो लेट्स ड्रॉ करके देखते हैं इसको कैसे हो रहा है या नहीं।
तो एक काम करते हैं, पहले तो अपन पकड़ लेते हैं x ऑफ जीरो का पहला डेटा, है ना। तो अगर x ऑफ जीरो का पहला डेटा पकड़ोगे, पहला रो नॉट कॉलम, ओके, डेटा इज मीन्स रो ना, नॉट कॉलम। तो हम ले लेते हैं रो, फर्स्ट रो एंड ऑल कॉलम, है ना, ऑल कॉलम। दिस इज x डॉट आई लॉग, ध्यान से देखो, और लेट्स सेव इनटू दिस, मे बी इसको एक k1 में सेव कर लेते हैं, जस्ट सी। ओ नो, आई डिड वन मिस्टेक हियर, दिस हैज टू बी लाइक k1, और इसमें इसको सेव कर लेते हैं। और k1 को अच्छा, k1 को अगर देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, क्योंकि ये डेटा ऐसे है ना, यहाँ से देखो ऐसे दिख रहा है। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इज इक्वल टू k1 डॉट कैपिटल T, सो नाउ इज ट्रांसफॉर्म्ड। नाउ इफ यू सी दिस, इट लुक्स लाइक दिस, है ना। सो लेट्स प्लॉट दिस, इसको प्लॉट करते हैं एक बार, स्टेटा को कैसा दिखता है, चलो प्लॉट करके देखते हैं। सो राइट k1 डॉट प्लॉट, सी ये ऐसा दिखता है, ठीक है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। जरा y को प्लॉट करते हैं, पहला वाला, इसका जो आउटपुट, इसका जो टारगेट है, ये तो फीचर हो गया, टारगेट किसके प्लॉट करके देखते हैं, इसका टारगेट कैसा दिखता है। तो हमने ये लिया है x ऑफ जीरो, x1 ऑफ जीरो, उसको k2 में स्टोर करते हैं, दैट इज y डॉट आई लॉग जीरोथ रो एंड ऑल कॉलम, है ना। तो 5 डेटा इसमें मिल जाएंगे, सो सी 5 डेटा, बट हमें वापस इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, k2 इज इक्वल टू k2 डॉट कैपिटल T, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये क्या है, ये k2 ना, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि इसको हम प्लॉट नहीं कर सकते फिलहाल, देखो क्या है, ध्यान से देखिए आप जरा, इसकी इंडेक्सिंग में इशू है। देखो ये 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग है, और जो रियल डेटा है दैट इज जो इनपुट है उसका इंडेक्सिंग देखो। इफ़ यू आर एबल टू सी दिस x1 को अगर यहाँ रन करके देखें, देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस बात को समझो। देखो क्या है, अगर हम इसको रन करेंगे, देखो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ शुरू हो रही है, 0 से लेकर 49 तक जा रही है। तो हमें अगर इस दोनों को अपेंड करना है एक साथ डेटा को, तो उसको 50 से कर देते हैं इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग गलत हो जाएगा। तो उसकी इंडेक्सिंग को चेंज कर देते हैं। कैसे इंडेक्सिंग चेंज करते हैं, k2 देखो k2 डॉट इंडेक्स अगर केवल कर दो तो देखो इसका इंडेक्स दिख जाए। अरे यार ये क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंडेक्स को चेंज करके क्या लिखते हैं, 50 से शुरू करते हैं, क्योंकि 49 तक उसमें पड़ा है, तो इसको 50 कर दो, 51 52 53 54, ठीक है। अब इसका इंडेक्सिंग देखो k2 का, तो ये देखो, ठीक है 50। अब हमें ना इसको, जो k1 डेटा है, जो k1 डेटा था ना, ये k1 प्लॉट है ना, k1 में इसको अपेंड कर देता हूँ, मतलब k1 के नीचे इसको लगा देता हूँ और फिर प्लॉट करके देखता हूँ। तो मैं इसको k में स्टोर करता हूँ, k इज इक्वल टू k1 डॉट अपेंड k2, ठीक है। नाउ अगर मैं k1 को प्लॉट, k को प्लॉट करूँ, k डॉट प्लॉट सीरीज, देखो ये जो है लास्ट के डेटा इसके अंदर आ गया। सी दिस, इफ यू सी दिस प्लॉट, दोनों प्लॉट की जगह करके देखते हैं। इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर करके देखते हैं। देखो ये k1 है और ये k है, देखो उसके बाद नीचे आने के बाद ये ऊपर थोड़ा सा उठना शुरू किया है, इसका मतलब इट लुक्स कूल। मतलब ये देखो, ये इसके बाद थोड़ा ऊपर चला गया है, देखो ये 50 के बाद थोड़ा ऊपर करने गया है, ये 49 तक ही है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि
बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि वो जो इसका टारगेट है वो बिल्कुल इसके आगे का सीक्वेंस है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ तब से। अच्छा देखते हैं कलर इसमें वर्क करता है कि नहीं। अगर यहाँ पे कलर डालें, कलर, कलर है आर्गुमेंट कुछ, शायद है नहीं क्या, रेड कर दे तो ठीक है। तो जा रहा है ना, अभी इसको एक ही में प्लॉट करके देखते हैं तो क्या दिखता है कि नहीं। अच्छा ऊपर नीचे कर दिया ना इसने, एक ही में दिख जाएगा तो बेटर होता। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। ये देखो ये 40 तक है, 50 पे ये बिल्कुल, अगर ये 50 मान रहे तो एकदम 40 तक है, मतलब ये आई थिंक 49 तक गया ही था। तो 49 पे देखो ये डेटा ऐसे है, और देखो ये 50 पे ऊपर उठना शुरू हुआ एकदम। बोलो उनसे, देखो एकदम ये डेटा सही जा रहा है, ऐसे करके ऊपर नीचे छोटा हो रहता जा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, ये वर्क कर रहा है ना। वो दिख नहीं, आ जाओ इधर, आओ ना, लो। पता है, बता दे जगह कहाँ पे है? सबने बताया, उनसे मैंने पूछा, राजू भैया से कह रहे हैं इधर साइड में जाएगा, हाँ, कह रहे इधर देख लियो पहले, इधर नहीं होगा जहाँ सबने बताया वहाँ से देख लियो, नोएडा। नहीं बोले कि सबने जहाँ बताया वहाँ से देख लियो। हाँ नहीं, जहाँ बताया वहीं जाओगे ना तो वो बेटर देता है, हम लोग वहीं से पीते हैं। तो वहाँ जाओगे ना, बोलना कोल्ड कॉफ़ी बना दो, तो बना देगा तुरंत तुम्हें। ठीक है, समझ बता रहा हूँ कहाँ पे। ये जो रास्ता आता है ना, निकलो यहाँ से, एक सेकंड ना रुक जाओ। ट्यूर लीड है ना, सीक्वेंस मतलब देखो यहाँ से जैसे आया और ये यहाँ से ऊपर उठ रहा है, तो एकदम एग्जैक्टली सेम फॉलो कर रहा है ये वाला भी, है ना, है कि नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि ये डेटा जो है बिल्कुल सही है। पहला तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि डेटा जो है वो बिल्कुल सही है। अब ऐसा जो है हमारे पास 10,000 डेटा है जिससे हमें ट्रेनिंग करनी है, और आके हमें फिर नए सीक्वेंस प्रिडिक्ट करने होंगे। आ रही बात समझ में सभी को? बोलो यार, ये इस बात में किस मतलब डेटा सबको क्लियर हो गया ना? तो डेटा क्लियर होगा तभी आगे अपन बढ़ पाएंगे। डेटा क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू? ठीक है, डन, ओके, ठीक है। अब देखो इस डेटा क्लियर हो गया, ठीक है, डन। सो दिस इज डेटा बेसिकली एंड वी प्लॉट दिस एंड ऑल, सेम चीज यहाँ पे किया है। देखो नाउ लेट्स ट्राई टू बिल्ड द मॉडल। और मॉडल बनाने के लिए देखो हमें डेटा को तो पहले ट्रेनिंग टेस्ट से भी ब्रेक करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने ब्रेक किया नहीं किया है। देखो यहाँ पे ट्रेनिंग टेस्ट, अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा डेटा का शेप क्या है। इफ़ यू सी दिस, देखो अगर डेटा का शेप देखो, जो हमने अभी डेटा देखा एक्स जो देखा, इफ़ यू सी एक्स डॉट शेप हियर, एक्स का शेप क्या है? 10,050 है। मैंने क्या बोला था आपसे कि हम ऐसे डेटा को ट्रेन ही नहीं कर सकते एल में, क्योंकि एल की रिक्वायरमेंट क्या है? डेटा, टाइम स्टेप, फीचर। हमें यहाँ पे टाइम स्टेप है ही नहीं, हमें पास डेटा है और फीचर है। क्योंकि टाइम स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिक्वेंशियल डेटा है। टाइम स्टेप तब होता है जब स्टेप्स होते हैं, बट यहाँ स्टेप्स है नहीं। तो हम जब नहीं है तो पहले उसमें स्टेप्स 1 डालेंगे, ठीक है। और पांडाज में रीसेप करना बहुत टफ है, तो लेट्स लेट्स कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स। तो देखो अगर आप लिख दो एक्स डॉट वैल्यूज, ऑटोमेटिकली ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने एक्स डॉट वैल्यू लिख के कैपिटल एक्स में इसको स्टोर कर दिया। देखो अगर आप इसको चेक करना चाहो तो यू कैन चेक दिस। अब ये पांडाज नहीं रहेगा, मैट्रिक्स बन चुका है, सी दिस। देखो ये मैट्रिक्स बन चुका है पूरा डेटा। सो वी कन्वर्टेड इनटू मैट्रिक्स।
देखो शेप एग्जैक्टली सेम है, सेम जो शेप पांडाज में था मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था। नाउ डू रिसेप दिस। देखो मैंने क्या कहा, रिसेप x इज इक्वल टू एक्स डॉट रिसेप 1051, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक लाइक दिस 150 यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि एक टाइम स्टेप 50 फीचर, अगर ऐसे करना है तो ऐसे करो, 50 टाइम स्टेप एक फीचर करना है तो वैसे कर लो। बट चल लेट्स टेक इट 150 फीचर, 1 और 50 में कर देते हैं। सो लेट्स रन इट। नाउ डेटा हमारा आ गया। अगर हम ये तो हमारा y हो गया और x कैपिटल X करके इसका भी वो देख लेते हैं, टारगेट भी देख लेते हैं। सीधे टारगेट हियर x डॉट सेव। So this is the shape. Now let's split this data training and test में। So इसको split कर देते हैं x और y को। Done, split done. Now let's define the model here. So देखो this is model, okay. So our input shape is basically 1 and 50. हमने इसको 1 और 50 कर दिया है फिलहाल, है ना, मतलब 50 फीचर कर दिया है और 1 टारगेट कर दिया है ना। So basically what happened here, and लास्ट में यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 5 चाहिए। 5 क्यों चाहिए, क्योंकि फाइनल लेयर में हमारे पास 5 आउटपुट आ रहे हैं ना। अगर देखो लास्ट लेयर में यहाँ पे हमें देखो 2020 क्यों दिया, इसका कोई जवाब नहीं है। ये तो है कि हमने ऑप्टिमाइज करके 2020 दे दिया। आप चाहो तो इसको 10-10 लिख सकते हो, 5 आपके ऊपर है। लेकिन फाइनल लेयर डिपेंड ऑन क्या पे कितने टारगेट आप ले रहे हो। तो हम कितने टारगेट ले रहे हैं, 5। हम एक साथ 5 वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये रिग्रेशन का मल्टीपल रिग्रेशन प्रॉब्लम है, जिसमें हम 5 वैल्यू एक साथ जनरेट करें। अब कहो रिग्रेशन क्यों है, क्योंकि फाइनल लेयर में हमने कोई भी नॉन लिनियरिटी नहीं दी है। एलएसटीएम में नॉन लिनियरिटी क्यों नहीं दी, बाय डिफॉल्ट tan h होता है इसके अंदर, ठीक है। सो लॉस में देखो इसीलिए हमने MA लिखा है, मीन स्क्वायर एरर लिखा है, ऑप्टिमाइजर एडम दिया है, ठीक है। सो देयर इज नथिंग टू डू, दिस इज वेरी सिंपल, है ना, बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे ऑप्ट लिख के, जैसे मैं कल बता रहा था, ऑप्ट इजिकल टू एडम लिख के ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कल मैंने आप लोगों को दिखाया था ऑप्ट इजिकल टू एडम ऐसे करके ना, ऐसे करके, और यहाँ पे आप चाहो तो इसको हटा करके ऑप्ट लिख सकते हो। तो आप जैसे चाहो ऐसे, बाकी जैसे लिखा है ऐसे रखना, तो ठीक है। तो इसका तरीका है वो लिखने का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो एलएसटीएम लेयर हमने लिया 20, फिर लिया 20, यू कैन टेक 10 ऑल्सो, ये ऑप्टिमाइज्ड है। रिटर्न सीक्वेंस इक्वल ट्रू क्यों लिखा है, क्योंकि हमने 2 एलएसटीएम के लेयर लिए हैं। जब भी एलएसटीएम का लेयर अगला लोगे आप, आपको रिटर्न सीक्वेंस ट्रू लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको सीक्वेंस जनरेट कराना पड़ेगा यहाँ तक के लिए। तो जब भी आपको, अगर मैं एक ही केवल एलएसटीएम लेयर लिखता, यहाँ पे केवल एक ही लिखता, सॉरी, अगर मैं ये लेयर हटा देता यहाँ से, तो मुझे फिर यहाँ पे रिक्वेंट सीक्वेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे रिक्वेंट ट्रू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एलएसटीएम लेयर लिया है। अब इसके आगे एलएसटीएम लेयर नहीं है, इसलिए हमने रिटर्न सीक्वेंस नहीं लिखा है। डेंस इज इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि लास्ट में 5 आएंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दिस, कंपाइल दिस, डन। ये हो गया आपका मॉडल पूरा पूरा। किस तरह का डाउट है आप लोगों को तो बताइए। आई बिलीव सिंपल है ना। सो नाउ लेट्स रन इट, लेट्स रन दिस। ये देखो मॉडल डॉट फिट है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, इपॉक्स 30, मतलब 30 बार लूप चलेगा, बैच साइज 64, वैलिडेशन डेटा में एक्स टेस्ट वाई टेस्ट डाल दिया, और वर्बस बताया था आपको ये सब दिखने के लिए। अगर 0 लिख दोगे तो ये रन होगा, दिखेगा नहीं, बस इसलिए वर्बस होता है। सो नाउ लेट्स रन इट। देखो ये रन हो रहा है, हमने इपॉक्स 30 टाइम्स दिया है। देखो अभी चल रहा है, इपॉक्स लूप चल रहा है बार बार। सो इस चल रहा है अभी, ठीक है, लूप चल रहा है, चलने दो। ठीक है, डन। नाउ इफ यू वांट टू सी द लॉस फंक्शन प्लॉट, कि कैसा प्लॉट है लॉस का, सी दिस इज अ लॉस फंक्शन। ट्रेनिंग लॉस डिक्रीज हुआ है, टेस्ट लॉस भी डिक्रीज हुआ है। देखो यहाँ पे ब्लू जो है वो ट्रेनिंग के लिए है, ऑरेंज जो है वो टेस्ट के लिए है। तो ब्लू भी डिक्रीज हुआ है और ऑरेंज भी डिक्रीज हुआ है। लेट्स मेक अ मॉडल फॉर प्रेडिक्शन, ठीक है। देखो एक फंक्शन बना रखे हैं प्रेडिक्शन के लिए। यहाँ से तो पहले इसको हटाओ और यहाँ पुट करो। अभी बता रहा हूँ ये क्या है। ये जस्ट एक फंक्शन है प्रेडिक्ट करने के लिए, कि हम बार बार प्रेडिक्ट करना चाहें तो चेक कर सकते हैं।
देखिए क्या है, हमने इसमें क्या पास किया है, इस फंक्शन के अंदर दो चीज़ें पास किया है। टेस्ट वन को मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ, और मॉडल टेस्ट वन इसके अंदर आ जाएगा मॉडल, तो मॉडल से प्रिडिक्शन मिल जाएगा। अब टेस्ट वन आया तो उस डेटा को हमें रिसेव करना पड़ेगा। तो देखो इसको टेस्ट वन को, जब टेस्ट वन आया है इसको रिसीव किया गया है यहाँ पे, रिसीव करने के बाद उसका सेव, फिर उसको प्रिडिक्ट किया गया है, प्रिडिक्ट करने के बाद डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया गया है, फिर वाई लिया गया है, फिर दोनों को प्लॉट किया गया है। तो लेट्स सी दिस वेदर इट्स वर्किंग गुड और नॉट। देखो प्रिडिक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं। नाउ सी दिस व्हाट हैपन हियर। देखो ये सारा डेटा आ गया आपके पास, जीरो से लेकर के 49 तक, ठीक है। तो ये डेटा, ये कुछ गड़बड़ हो गया है ना, इट लुक्स नॉट कूल। 1,50 और 1,150, सो इस तो सही नहीं आया ना, गड़बड़ हो गया, कुछ प्रोग्राम में गड़बड़ हो गया। मुझे चेक करने दो वापस से। अगर हमने इसमें टेस्ट वन डाला, सो जस्ट चेक टेस्ट वन का सेव क्या आ रहा है ना, इससे कुछ गलती हो गई। सो टेस्ट वन डॉट सेव, मतलब टेस्ट वन को मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है ना, मेरा कुछ प्रोग्राम में गलती हो रहा है। तो ये 150 है, ठीक है। टेस्ट वन 150 क्यों हुआ, अच्छा 150 है, ठीक है। तो टेस्ट वन 150 इसको K1 में डाला, K1 को रिसेव कर दिया, K2 में स्टोर कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद जब K2 में रिस्टोर किया तो K2 का सेव क्या आ रहा है यहाँ पे 150, ये भी ठीक है। इसके बाद इसको प्रिडिक्ट करा लिया, ठीक है। तो ज़रा प्रिडिक्ट करके देखें इसको क्या आ रहा है। अगर हम इसको K1 को, इसको कॉपी करें इस प्रोग्राम को, और ज़रा देख लेते हैं नीचे करके ना, नीचे लिख के एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। सो इफ यू सी दिस, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है सिर्फ, क्योंकि प्लॉट सही नहीं आ रहा है। तो नो वरी, एक बार करके देख लेते हैं ना। ये K1 की जगह पे इसको एक्स टेस्ट वन लिखते हैं, क्योंकि एक्स टेस्ट का सेप 1 है, 150 है, तो यहाँ पे लिख देंगे तो ये K2 हो जाएगा, है ना। सो ज़रा देखें ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, डन है, मतलब वर्क कर रहा है। मॉडल प्रिडिक्शन हो गया। अब प्रिडिक्शन ज़रा देखते हैं क्या आ रहा है, क्योंकि गड़बड़ जा रहा है ना। तो इफ़ यू चेक दिस प्रिडिक्शन, हाँ प्रिडिक्शन तो ये आ रहा है 5 डेटा, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं प्रिडिक्शन, 5 आगे के चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, प्रिडिक्शन आ गया, है ना। ये तो प्रिडिक्शन रहा। मॉडल कितना बेटर है वो देखने के लिए मैं प्लॉट कराना चाह रहा हूँ, बट एक मिनट रुक जाओ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर, इसको अगर जीरो करते हैं, आ गया। तो मैं कोड लिख रहा हूँ ना, कोड मुझे ऊपर लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि प्लॉट सही नहीं आ रहा है। तो इसलिए आई एम जस्ट चेकिंग कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये सही हो गया जी। अगर इसको क्या कर रहा है, ये प्यार जीरो को करके इसको जीरो करके इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा है। तो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या दिक्कत आएगा, ये तो हो जाएगा कन्वर्ट। लेट्स डू दिस। अगर इस चीज़ को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दें तो मेरे ख्याल से नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है जी, ये तो सही जा रहा है। इसका मतलब इसको आपने फिर क्या किया, इंडेक्स इसका चेंज कर दिया, ये भी सही जा रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ आ रही होगी, इसको जब आप K1 को वो कर रहे होंगे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट, ये K1 का सेव है 1 × ओके। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसको, जो अगर आप इसको K1 में स्टोर कर रहे हैं, देखो सॉरी, ये जब K1 में स्टोर हो रहा है ना तो गड़बड़ कर रहा है। अगर आप तो देखो, क्योंकि अगर इसको आप K1 में स्टोर करें सीरीज, हाँ समझ पे आ रहा है। मतलब मैंने वहाँ पे डेटा से बदल दिया था ना, जब बनाया था शुरू में तो मैं इसको 50 वो करके बनाया था, तो उस हिसाब से वो लिखा था, तो अब बदल दिया तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ये देखो, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बेटर ये है कि यहाँ पे अपन क्या कर लें, K1 = K1 डॉट रिसेव K1 50 × 1 कर दें तो सही हो जाएगा काम।
तो एक बार देखते हैं वापस से, जहाँ पे हम की1 को डेटा फ्रेम में बदल रहे हैं, इससे पहले, क्योंकि इससे बाद तो केवल पी आर यूज हो रहा है, ठीक है। या फिर की4 देते हैं ना, तो की4 इजिकल टू की1 डॉट रीसेप कर देते हैं, की1 डॉट रीसेप 50 क्रॉस 1, तब जाके ये अभी जाके सही हो जाएगा शायद, 50 क्रॉस 1, और इसको की4 में डेटा फ्रेम में की4 लिख देते हैं। आई बिलीव नाउ इट विल वर्क, सी दिस। सो ये हो जाएगा, और अब इसका चेक करते हैं वर्क करता है कि नहीं। हाँ चेक किया था इसको, ये ना, तो लेट्स चेक इट। या नाउ इट्स करेक्ट ना, देखो ये प्रेडिक्शन है। सो ये पूरा प्लॉट किया है हमने, इसको पर डिलीट करने दो, ठीक है। देखा, मतलब थोड़ा सा चेंज करने से कितना प्रोग्राम बदल जाता है, पूरा फिर से देखना पड़ता है क्या सेफ हुआ। ये है ना एक्चुअली, तभी बोलता हूँ ना, डीप लर्निंग थोड़ा बहुत टफ है मशीन लर्निंग से। यहाँ पे कुछ भी चेंज होगा ना, तो पूरा आपको सेप देखना पड़ जाता है, किसका सेप कहाँ बदला। अब देखो मैंने ऊपर थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज कर दिया था, इस चक्कर में पूरा का पूरा बदलना पड़ गया मुझे, है ना। तो सी दिस दिस इज द रियल डेटा सेट और प्रेडिक्शन दोनों को मैंने अपेंड कर दिया था। अपेंड करने के बाद इसको प्लॉट किया है, देखो यहाँ पे डी इसमें डी जो है वो डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, इसके प्रेडिक्शन को, जो इसका प्रेडिक्शन आया था पी आर को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था डेटा 2 में, और इसको अपेंड कर दिया था डेटा 2 में, डेटा 1 PR1 को, और फिर इसको प्लॉट किया। देखो इसका मतलब इसका प्रेडिक्शन आगे आ रहा है यहाँ पे, है ना। अगर तुम रियल देखना चाहते हो, रियल तो फिर वापस यहाँ से भी तो बदलना पड़ेगा पूरा। ये रियल अगर देखोगे तो देखो ऐसा दिखेगा, मतलब एग्जैक्टली सेम आ रहा है। बट अगर तुम्हें कंपेयर करना है ना, अच्छा यहाँ पे भी ना, अब एक्चुअली क्या है ना, रियल वाले में भी बदलना पड़ेगा ना फिर हमें, क्योंकि रियल वाले में भी डेटा फ्रेम की1 डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिख ही लेते हैं ना, की1 लिख लेते हैं, उसमें क्या करना है, की1 इजिकल टू की1 डॉट रीसेप क्या 50 क्रॉस 1, तो हो जाएगा काम हमारा। अब इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो भाई, ये देखो आपका रियल है, देखो ये रियल है ये वाला, और ये वाला प्रेडिक्शन है आपका, देखो ये वाला प्रेडिक्शन है, ऑलमोस्ट सेम आ गया। अच्छा अगर चेक भी करना है और अभी भी लगे कि नहीं यार, एक बार डेटा देख के देखते हैं कि सही प्रेडिक्शन आ रहा है कि नहीं, तो लेट्स चेक इट। तो प्रेडिक्शन हम एक बार क्या करते हैं, करके देख लेते हैं। सो एक्स टेस्ट 1 को कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं, वो लिखते हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसमें एक्स टेस्ट 1 को पास करते हैं। तो क्या हुआ, ओके रीसेव करना पड़ेगा डेटा को, दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसे तो जाएगा नहीं। सो इसको कर दो डॉट, 3D होना चाहिए ना, रीसेव 1,1,50, नाउ इट विल वर्क, सी। सो ये आ गया, इसको 0 कर लेते हैं तो सही आ जाएगा अपने पास। देखो जी ये हमारा आ गया 5 नेक्स्ट प्रेडिक्शन। और अगर हम वाई टेस्ट 1 दे के चेक कर लें, वाई टेस्ट 1 दे के चेक कर लें, तो हमें दिख जाएगा कि क्या रियल था। सो हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या है अच्छा वाई टेस्ट डॉट आई लॉग ही ना, डॉट आई लॉग, क्योंकि ये उसमें है और पहला डेटा देखना है, तो पहला मतलब कि 1 से लेके 2 तक देख लीजिए और सारा कॉलम ले लीजिए। पहला है ना, 0 नहीं है, फर्स्ट है, हमने एक टेस्ट पहला लिया है। देखिए हमारा रियल है 0.496, वी आर प्रोडिक्टिंग 4.493, सेकेंड वन इज 0.440, वी आर प्रोडिक्टिंग 0.490, 0.49, 0.48, 0.49, 0.49, 0.49, ऑलमोस्ट 2 डिजिट तो एकदम सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सो आर एबल टू सी दिस इज तो सिक्वेंशियल डेटा, बट स्टिल वी आर एबल टू प्रिडिक्ट 100% ऑलमोस्ट। आ रही बात समझ में आप लोगों को मैं क्या करना चाह रहा हूँ? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट?
ठीक है गाइस, किसी को डाउट इसमें? दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल डेटा। ओके, सीक्वेंशियल डेटा का मतलब जब डेटा जो है इस तरह से हो, इस तरह से का मतलब क्या कि लाइक प्रीवियस डेटा जो है, मतलब देखो अब इसका प्रिडिक्शन आप रिग्रेशन से नहीं कर सकते। आप बोलो कि नहीं हम इस प्रॉब्लम को ऐसे करें कि जो फीचर्स है, अगर आप ऐसे सोचो, मतलब कोई लोग सोच भी सकते हैं जिसको थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिग्रेशन का आइडिया हो गया, तो ऐसे भी तो सोच सकते हो कि यार हम क्यों ना करें, ये हमारा ऐसे 50 डेटा है और हमारा एक YP1 YP2 YP3 YP4 YP5 है। सो if you want you can make like this ना, YP1 is equal to W0 plus W1 F1, ऐसे करते 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 W50 is F50 प्लस YP2 इज इक्वल टू W0 प्लस W1 F1, क्योंकि दूसरे YP के लिए, तीसरे YP के लिए फिर YP3 YP4 YP5 एक्चुअली तो एस्केलन से इसको पास कर देंगे, ऑटोमेटिकली मॉडल बन जाएगा। बट एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको बेटर, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे YP1 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन YP2 और मे बी YP3 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन YP2। बट जो हमने LSTM मॉडल बनाया उसमें क्या हुआ कि जो 50 है इसका जो प्रेडिक्शन आया 51 नंबर पे, तो जब 52 नंबर का प्रेडिक्शन करना है तो 51 नंबर तक इनपुट में लेना है। फिर जब 53 नंबर का प्रेडिक्शन करना है तो 52 नंबर तक इनपुट में लेना है। फिर जब 54 नंबर का प्रेडिक्शन करना है तो 53 तक इनपुट में लेना है। 55 वाले में मतलब हर आउटपुट जो है वो नेक्स्ट के लिए इनपुट बन जाएगा। ये गेम है पूरा LSTM का, और ये टाइम सीरीज के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टाइम सीरीज में जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो जो प्रेडिक्शन करेंगे वो इनपुट बनना जाना चाहिए नेक्स्ट के लिए। क्यों, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, बात समझ में आई? देखो थोड़ा सा टफ है फिर भी, क्योंकि आप लोग पहली बार ऐसा कर रहे हो और न्यूरल नेटवर्क का आप लोगों को आइडिया नहीं है। बट मैं जानबूझ के चाह कि आप लोग टाइम सीरीज करो एक बार, है ना? अगर टाइम सीरीज का आपको आइडिया लग जाएगा तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 1 मिनट गाइज ना, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 1 मिनट, हाँ ठीक ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन देखो अगर थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कर लो, मतलब जैसे ये वाला डेटा जो मैंने बोला, इस डेटा पर एक बार थोड़ा सा आप लोग प्रोग्राम को, जो भी फाइल है इस फाइल को मैं शेयर करता हूँ, एक बार आप लोग प्रोग्राम इसको रन कर लीजिए। ऊपर से लेकर जैसे पूरा फाइल है इसको यहाँ से रन कीजिए थोड़ा, और एक बार आप लोग खुद से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये टाइम सीरीज डेटा है। और अगर हाँ थोड़ा टफ है, ये थोड़ा सा टफ है। देखो अक्षर टफ इसलिए, देखो टफ तो एक्चुअली में देखो जो ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कोई भी चीज़ जो है वो टफ ही है। जो आसान है उसमें कोई नौकरी वोकरी बची नहीं है, ठीक है? अब देखो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ पहले।